आवाज येत आहे, इसलिए चरक ने स्पेशली बोला है कि मृदुकोष्ठ होने तक आपको व्याधि व्याधि में चिकित्सा करनी चाहिए। और मृदुकोष्ठ व्यक्ति को वात व्याधियाँ होती नहीं। अब कोई भी जॉइंट पेन का आ गया पेशेंट, वात व्याधि का कोई भी पेशेंट आ गया, तो उसको सबसे पहले कोष्ठ पूछो। कोष्ठ कैसे पूछोगे तुम? कोष्ठ की परीक्षण होती है पुरुष परीक्षण से। भाई पुरुष के वेग कैसे आते हैं, है कि नहीं, एक बार जाता है, 2 बार जाता है। विरेचन कल्प लेने से दूध से विरेचन होता है कि नहीं होता है? दूध से विरेचन होना ही चाहिए। अगर तुमने वात व्याधि में चिकित्सा करी और उसको दूध भी पिला दिया, विरेचन होगा, वही तो है मृदुकोष्ठ। खुद ही बोला है मृदुकोष्ठ में, भाई दूध से विरेचन होता है। अगर इससे विरेचन नहीं हो रहा है, दूध से विरेचन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी भी वही कोष्ठ तुम्हारा मृदु बना नहीं है, क्रूर ही कोष्ठ है। सबसे सिंपल तरीका बताएं पेशेंट को। एक दिन तुम्हें अगर परीक्षा ही करनी है तो रात के टाइम क्या करना है, तुमको दूध पिला देना है पेशेंट। भाई 1 गिलास दूध पी ले, अच्छा वाला, प्योर वाला, जिसमें पानी की कुछ नहीं मिलाता, ऐसा दूध पिला देना है। अगर पेशेंट को लूज स्टूल हो गई, लिक्विड अगर स्टूल हो गई, तो समझ लेना है मृदुकोष्ठ। पर बाकी का डाइट भी वैसा रखना, नहीं तुम भाई उड़द की दाल खिला के दे रहे हो तो लूज स्टूल होगी वो, है क्या? यानी कि ऐसा मीडियम डाइट, ज़्यादा रुक्ष भी नहीं, ज़्यादा स्निग्ध भी नहीं, ऐसा डाइट दे के आपको दूध पिलाना है। अगर विरेचन हो गया तो समझ लो भैया मृदुकोष्ठ, नहीं हुआ तो क्रूर कोष्ठ। फिर चिकित्सा जो कुष्ठ की यानी कोष्ठ की करो जब तक वो मृदु ना हो जाए। चलो आगे का पढ़ते हैं। 83 नंबर का श्लोक पढ़ो। यत्नेन सदोषत्वात् इत्यादि नहीं क्रमणा न प्रशम्यति, क्रमानाम न प्रशाम्यति, ये वाला यत्नेन सदोषत्वात्। सदोषत्वात् क्रमणां न प्रशाम्यति मृदुभिः स्नेहसंयुक्तम् औषधं विशोधयेत्। क्या बोल रहे हैं वो? वात व्याधि में यदि अधिक दोष के कारण उपयुक्त उपचार विधियों से भी शांत न हो तो स्नेह के साथ साथ आपको मृदु विरेचन कराने वाली औषधि भी देनी चाहिए। यत्नेन सदोषत्वात् अर्थात दोषयुक्त होने से यदि उपयुक्त उपचार विधियों से वात व्याधि शांत न हो तो रोगी को स्नेहयुक्त मृदु विरेचन देकर दोष को शोधन करें। यहाँ केवल निरूपस्तंभ वात की चिकित्सा के रूप में अधिकृत किया गया है। इस प्रकार वात व्याधि का दोषयुक्त होना यहाँ कथन अनुचित है। यानी कि अब तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे निरूपस्तंभित है, प्योर वातज है, आवरण तो है नहीं भाई इसमें, फिर तुम क्या बोल रहे हो इसमें शोधन करो। अब भाई प्योर वातज है यानी कि वृक्ष लघु शीत खर ऐसी तुम्हारी व्याधियाँ है, तुम और मृदु विरेचन भी करवा रहे हो, मृदु भी करवा रहे हो, पर विरेचन हो रहा है तो थोड़ा सा तो वात प्रकोप होगा, इसमें दोषों को बाहर निकाल रहे हो तो कफ और पित्त तो निकल ही रहे हैं तुम्हारे, फिर इसमें वात प्रकोप की तो संभावना है। तब यहाँ पर वात व्याधि का दोषयुक्त होना उपचार विधि के क्रम में जानना चाहिए, ऐसा बोल रहे वो। अगर तुमने घृतपान इतना कराया, तेलपान इतना करवाया कि भाई उसको ज़्यादा ही स्नेहन हो गया, अति स्नेहन हो गया और दोषयुक्त हो गई, आम बन गया हो, है कि नहीं, आम की वजह से या कप का आवरण हो गया हो, ऐसा बोल रहे वो। अगर किसी भी चीज़ से वो दोषयुक्त हो रही है और उपयुक्त कर्म करने से नहीं हो रही, तब आपको विरेचन करवाना ही करवाना है। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि आपने स्नेहन स्वेदन कर दिया, ऐसे भी आप सोच सकते हो कि स्नेहन स्वेदन करने के बाद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो उसको मृदु विरेचन देना है, क्योंकि तुम्हारा स्नेहन स्वेदन से कुछ तो भी आवरण बन गया है, कुछ तो भी आम बन गया है या दोषयुक्त हो गई है तुम्हारी वात व्याधि, ऐसा तुम सोच सकते हो। आप बोल रहे वात व्याधि में मृदु विरेचक क्या देना है, अब भाई देना है तुमको मृदु विरेचक, तो ये सिंपली बोला है कि तिलवक सिद्ध जो घृत है कि नहीं, तिलवक को ये लोद्र बोल रहे हैं, पर ये भी एक डाउट में है कि भाई तिलवक है क्या है, इसका कुछ कॉम्बिनेशन तो मैंने आज तक देखा नहीं है इसका। तिलवक सिद्ध घृत मिलता भी होगा तो बाद में सातला सिद्धम एवं ये बोला है, सातला भी नहीं देखा, यूज कौन करता है ये भी नहीं देखा। यहाँ एरंड तेल को आप दूध के साथ पिलाकर ये दे सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। कुछ नहीं हो रहा है साहब, एरंड तेल मिलाओ, दूध के अंदर मिलाओ
और 5 ml हो, 10 ml हो, 15 ml हो, जितना वात है अंदर भाई साहब उसके हिसाब से आप दे दो। और कुछ नहीं हो रहा तो भाई कैस्ट्रोलैक्स नाम से एक टैबलेट आती है एरंडा तेल की, भावना दी हुई खुद की, उसकी पोटेंसी बढ़ाई हुई। इसी कैस्ट्रोलैक्स टैबलेट आप दूध के साथ भी दे सकते हो। अंदर तो तेल ही जा रहा है ना उसके अंदर, सब जिलेटिन कैप्सूल के अंदर। तो सिंपल आपको ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, पयस एरंड तेलम व पिबेत दोषहरम शिवम। शिवम बोल रहा है ये कल्याणकारक होता है भाई साहब, सबसे खतरनाक है भाई एरंड तेल, पैसा एरंड तेलम। ये कॉम्बिनेशन कभी भूलना नहीं, क्योंकि वाह बोला है ना, घृत तिलवक सिद्धम वाह, सातला सिद्धम एव वाह, पैसा एरंड तेलम वाह पिबेत दोषहरम शिवम। आगे चक्रपाणी कुछ बोल रहे हैं, इस कारण उपचार कर्म के अविशुद्ध होने से वायु की शांति नहीं होती। यानी कि तुमने कुछ उपचार कर्म कर दिए, वो शुद्ध नहीं थे भाई साहब, यानी कि कुछ तो भी अशुद्धियाँ आई थी उसमें। उपचार कर्म की अशुद्धि भी यहाँ मल यानी कि दोष को उत्पन्न करने का कारण कहा गया है। जैसे आगे के वचन में भी कहा जाएगा कि स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण आदि आहार से मल चित्त हो जाता है, यानी कि मल भी बढ़ सकते हैं। यानी तुमने पेशेंट को भाई इतने स्निग्ध खिलाए, अम्ल खिलाए, लवण खिलाए, उष्ण आदि आहार खिला दे, मल संचित हो जाता है इन आहार द्रव्य से भी, इसलिए बोला है। और आगे क्या बोल रहे हैं, अथवा सदोषत्वात्, इस वचन से उत्तरकालीन वायु का समय संशमन भी करना कहा जाया है। यानी कि आगे जाके मे भी यार ये जो वायु है दोष को प्राप्त हो सकते हैं, यानी साम वायु को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए भी मृदु विरेचन बताए हैं। जो असंसृष्ट संयोग रहित और अनुपम स्तंभत्व आवरण रहित कहा गया है, वह चिकित्सा के प्रारंभ काल में जाननी चाहिए। यानी कि जो आवरण रहित जो चिकित्सा को प्रारंभ काल में तुम कर सकते हो, इन स्टेज में कुछ नहीं हो रहा भाई स्नेह स्वेदन कर दो। आगे बढ़ रहे, वात व्याधि का सदोषत्व स्नेह प्रयोग से शांत न होने पर संशोधन कर्म का कारण होता है। यानी कि तुमने भाई स्नेहन स्वेदन किया, पेशेंट को तुम अभ्यंग कर रहे हो, स्वेदन भी किया, तब भी पेशेंट का स्तंभ नहीं जा रहा। यानी कोई पेशेंट आता है तुम्हारे पास, बोल रहा है मेरा अरे रीढ़ की हड्डी अकड़ गई है, स्तंभ हो गया है, हाथ में जकड़ावट आ गई है, ऐसा स्पाजम में है पेशेंट, कोई भी स्पाजम में अगर है, या कोई भी वात व्याधि हो, तुमने भाई स्नेहन स्वेदन किया 7 दिन तक किया, तब भी पेशेंट को कोई आराम नहीं मिल रहा, उस टाइम भाई तुम्हें मृदु विरेचन करवाना ही करवाना। अगर स्नेहन स्वेदन से आराम नहीं मिल रहा तो समझ लो भाई साहब विरेचन की यही कंडीशन है, मृदु विरेचन की ये कंडीशन। आगे क्या बोल रहे हैं वो देखो, 85 नंबर का श्लोक में बोल रहे हैं, स्निग्धाम्ल लवण उष्णादे आहारे ही मलच्चितम स्त्रोतो बद्धवा अनिल रुद्धवा, स्त्रोतस बद्ध हो जाते हैं और अनिल रुद्ध हो जाता है, तस्माद अनुलोमयेत, इसलिए अनुलोमन करवाना चाहिए। 85 नंबर का श्लोक क्लियरली बोल रहे हैं चरक जी, स्निग्धाम्ल लवण उष्णादि आहार द्रव्य के सेवन से संचित हुआ मल स्त्रोतों को बांध देता है, अवरुद्ध कर देता है, अतः अवरुद्ध वायु का अनुलोमन भी करना चाहिए, इसलिए अवरुद्ध वायु का आपको अनुलोमन करने के लिए करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? हाँ चलो आगे बोलते हैं। हाँ एक और, अगर आप सूत्र स्थान में जाओगे, सूत्र स्थान में उसका श्लोक तो याद नहीं है, पर जहाँ पर स्त्रोतों की चिकित्सा बताई है, शायद 28 याद है ना, तस्य शीति है, हाँ तस्य शीति में बताई है स्त्रोतों की चिकित्सा करते करते कि वायु का निग्रह करना। अगर तुम्हें स्त्रोतों की चिकित्सा करें, तुमको वायु का निग्रह करना सबसे इम्पोर्टेंट है। निर्वात में रहना तुमको, निर्वात नहीं, वायु का निग्रह करना यानी कि अनुलोमन करना। वो नहीं क्या, वृद्ध विशुद्धनाथ पाकात स्त्रोतो मुख विशुद्धनाथ वायुस्य निग्रहात, शाखा कोष्ठम मलायंती, यानी कि शाखा के दोष कोष्ठ में कब आते हैं, एक तो भाई दोषों की वृद्धि करो, या विशंदन करो यानी कि शोधन करो उसका, या पाक करो, या स्त्रोतों के मुख के अंदर शोधन करो तो, या वायु का निग्रह करो। हाँ जैसे 5 बताया उन्होंने, 5 में ये बात हो गया, ये समझने में वायु का निग्रह मतलब अनुलोमन करना, वायु को निकाल दो बाहर, अनुलोमन से ही तो करते हैं। हाँ अपन की प्राकृत गति क्या है, अनुलोमन नीचे से ही है ना। हाँ। अपन की विकृत गति का वो देखिए, शब्दों को मैं समझ नहीं पाया। हाँ वायु की निग्रह, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक, वायु का निग्रह कैसे करोगे।
उदान योजित ऊर्ध्वम ऐसे बोला है, ऊर्ध्व चिकित्सा करनी चाहिए। मैंने उदान को ऊपर से निकाला, उदान वायु में कुछ विकृति है तो वमन करवाना, वायु का नहीं। तो इसको वायु निग्रहण बोले 100%। चलो क्या बोल रहे हो? अब देखो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया है। वाद व्याधि में प्रयोजन निरोबस्ती। निरोबस्ती किसको देनी है? दुर्बलो यो अविरेचम। अब कोई पेशेंट तुम्हारे पास आ गया, वो बोलता है भाई इतना कमजोर है, वो वादव्याधि पुरुष है, पेशेंट वेट लॉस हो चुका है, उसको वादव्याधि जबरदस्त है, कोई पक्षाघात है, कोई बेड रिडन है, ऐसा अगर पेशेंट है तो भाई बहुत ही कमजोर, उसके हाथ नहीं उठ रहे, मसल की पावर बहुत ही कम है, अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो इसमें आपको निर्भय बस्ती देनी ही देनी है। क्या बोल रहे हो? वाद व्याधि ग्रस्त व्यक्ति को दुर्बल होने के कारण आपको विरेचन नहीं योग्य होता, इसलिए आपको उसमें निरोग बस्ती देनी है। अथवा क्या बोल रहा है वो, आप दीपन पाचन द्रव्य से भी निरोग बस्ती दे सकते हो। शतपुष्पादि बस्ती दी है, इधर सिद्धि स्थान में जाओगे तो आप शतपुष्पादि बस्ती दी है। शतपुष्पा बेस्ट दीपन पाचन करते हैं, और पाचन दीपनी औषधि द्रव्य के साथ में रोगी को भोजन करा, यानी कि तुम उसके भोजन में त्रिकटु का आधा चम्मच डाल दो, हिंगवाष्ट का आधा 1 चम्मच डाल दो, ऐसा दीपक पाचन करने वाला आहार तुम दे सकते हो बच्चों। समझ गए? निरोग उपचार। हाँ, वो क्या बोल रहा है कि अति दुर्बल पेशेंट है, देखो कितना खतरनाक बोल रहा हो। सिद्धि स्थान में बोला है अति दुर्बल पेशेंट को निरोग बस्ती नहीं देनी चाहिए। ये अपन भूल रहे थे कि भाई पहले से ही वो दुर्बल है, अब निरोग बस्ती तो भाई वात का प्रकोप करती है, तो तुम किसके दे रहे हो निरोग बस्ती? अपने कोई को क्वेश्चन नहीं आते। चक्रपाणी को आते, चक्रपाणी बहुत खतरनाक आदमी, वो बोल रहे कि भाई दुर्बल अविरेच्य, जो रोगी दुर्बल है उसको विरेचन करवाना नहीं चाहिए, निरोबस्ती करे। पर सिद्धि स्थान में बोल रहा है जो अति दुर्बल है उसको आस्थापन बस्ती नहीं देनी चाहिए, तो करे तो क्या करे? ये बोल रहा है अधिक दुर्बल होने से बस्ती के लिए अयोग्य होने पर भी बस्ती की विधि का ग्रंथकार आचार्य ने पाचने दीपने इत्यादि वचन से उल्लेख किया है। कुछ दीपनीय द्रव्य पाचन नहीं होते, जैसे पटोल दीपन होता है पर पाचन नहीं करता। कुछ पाचन द्रव्य दीपन नहीं होते, जैसे त्रिफला। त्रिफला क्या करता है? ओनली पाचन करता है, दीपन नहीं होता। जैसा सुश्रुत का वचन है, सुश्रुत सूत्र अध्याय 38 में, त्रिफला कप पित्त अग्नि। पीजी के अंदर पूछ लेती है क्वेश्चन, त्रिफला कौन सा दोषों का नाशक है? तुम बोलते कि भाई त्रिदोषक सुश्रुत के अकॉर्डिंगली, तो सीधे बता कप पित्त अग्नि, कप पित्त का नाशक है क्या? त्रिफला। त्रिफला हाँ पे लिखा है ये सुश्रुत सूत्र अध्याय 38। क्या बोल रहा है वो? मेह कुष्ठ विनाशिनी, प्रमेह और कुष्ठ का नाशक है। तुम्हारे पास कोई भी कुष्ठ का पेशेंट है, आँख बंद करके त्रिफला। चक्षुषा दीपनी, चक्षुषा और दीपनी बोला है, अर्थात त्रिफला कपपित्त को नष्ट करने वाली, प्रमेय कुष्ठ को नष्ट करने वाली, आंखों के लिए हितकारी और दीपन पाचन होती है, इसलिए पाचने इस शब्द से दीपनीय यह विशेषण दिया गया है। भोज्यर्वा तद्देते, इस वचन से अभिप्राय है कि पाचन दीपन औषधीय द्रव्य से युक्त आहार द्रव्य का सेवन करें। यानी वो बोल रहा है भाई तुम्हें बस्ती भी देनी है तो दीपन पाचन करके तुम दे दो, निरो बस्ती अति दुर्बल। ठीक है, अगर कोई पक्षाघात का पेशेंट है उसको तुम विरेचन नहीं करवा सकते, वो दुर्बल है, तो उसको निरो बस्ती आप दे सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि कफपित्त कुष्ठ में त्रिफला सबसे बेस्ट है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। कफपित्त चक्षु के रोग में त्रिफला बेस्ट है। एक ये था, क्या बोला था, एक केस थे, ऐसे वैद्य ने बताए थे कि उनको कंजक्टाइवल शायद ये था, ह्यूमरिस था, सब कंजक्टाइवल ह्यूमरिस था, खतरनाक वाला। तो इन्होंने बोला कि शायद वाग्भट का वचन है, निशा में अगर रात्रि में अगर आप त्रिफला खाते हो तो
आँख की रोशनी बढ़ती है, आँखों के लिए बल्ले होता है ऐसा करके। और इन्होंने ये श्लोक पढ़ा था कि भाई कफ पित्तग्नि है, पित्तग्नि तो है भाई। ऐसा पित्त और रक्त का संबंध पकड़ के इन्होंने त्रिफला दिया 3 दिन तक रात में, तो उनका सब कंजक्टाइवल हिमोरेज कम हो गया। ऐसा चक्षुष्या के उन्होंने एग्जाम्पल बताया। चक्षुगत रक्त पित्त में भी आप इसको ले सकते हो। 87 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। वात व्याधि में नस्य और धूमपान लाभकारी होता है। संशुद्ध उत्तते च अग्नो स्नेह सेदो पुनर्हितो साधु अम्ल लवण स्निग्ध आहारे सतत पुनः नावने नावने धूमपानिच्च सर्वान एव उपपादयेत इति सामान्यतः प्रोक्तम वात रोग चिकित्सकम। यहाँ पर वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा हम खत्म कर रहे हैं, ऐसा चरक जी बोल रहे हैं कि संशोधन कराने के पश्चात संसंजन कर्म से जब रोगी की जठराग्नि दीप्त हो जाए, इम्पोर्टेंट है भाई, जठराग्नि दीप्त हो। संशोधन किस लिए करवा ले? जठराग्नि दीप्त हो। ऐसा नहीं है 2 रोटियां खा रही है तो तुम्हारी भूख अच्छी लग रही है, व्याधियाँ है तो तुम्हारी अग्नि खराबी है, क्योंकि अग्नि ही अच्छी नहीं है। अभी क्या श्लोक पढ़ा था तुमने अग्नि का? अभी पढ़ा था आयु वर्ण बल स्वास्थ्य उपचय प्रभा। क्या बोल रहा है वो? प्रभा बल बल वर्ण स्वास्थ्य उपचय, स्वास्थ्य बोला है उसने, स्वास्थ्य उत्साह यानी कि हर एक धातु का उपचय भी होना, यानी ग्रोथ होना, ये अग्नि का प्राकृत अग्नि का रोल हेतु है। अगर तुम्हारा उपचय नहीं हो रहा है, बल नहीं आ रहा, उत्साह भी नहीं है, तुम्हें समझ लो प्रभा मतलब कांति, कांति भी ओजो तेज, ओजो तेज, अग्नि जो दूसरी अग्नि बीबी प्राणच्च अग्नि देह, वो सब की देह अग्नि। इसलिए ये बोल रहे भाई संशोधन करवाना चाहिए। हाँ, जब तो हो जाए तो पुनः स्नेह संशोधन कराओ। कैसा? रोगी को सदैव ही मधुर अम्ल लवण तथा स्निग्ध आहार द्रव्य का सेवन करवाना चाहिए। वात व्याधि में नस्य और धूम्रपान भी हितकारी होता है। तो धूमपान कौन सा देखो? स्निग्ध धूमपान देखो, एक गॉस्पिस लो, उसके ऊपर त्रिफला का ये लो चूरन, त्रिफला के चूरन के अंदर आप त्रिफला का घृत भी डाल सकते हो, या त्रिफलादी तेल भी डाल सकते हो, या महानारायण तेल भी डाल सकते हो। ऐसे तेल से पूरी वर्ती बना लो, या दशमूल तेल डालो। वैसा 10 मूल का चूरन लो, 10 मूल का तेल लो, गॉस्पिस को पूरा राउंड राउंड करो, ये हो गई धूम वर्ती, उसमें आग लगा दो, धूमपान करो, ये होगा स्निग्ध धूम। और नस्य भी बोला, नस्य तुम्हें कंटिन्यू करो। वात व्याधि कौन सी भी हो, तुमको तो नस्य करना। यहाँ पर इन्होंने सामान्य रूप से वात व्याधि की चिकित्सा बता दी। और किसी को कोई पूछना है कुछ क्वेश्चन इधर वात व्याधि के ऊपर? चलो फिर एक बार इधर से 1-2 श्लोक और कंटिन्यू करते हैं। कोष्ठगत वायु में क्षार का प्रयोग, ये पीजी में पूछ लेते हैं, विशेष करके बोल रहे हैं कि विशेष चिकित्सा बोल रहे। कोष्ठगत वात अगर है तो आपको चिकित्सा क्या करनी है? वाते क्षारम पिबेत नरम, वो क्षार देना है। एक पेशेंट आता है, कहता है कि पाचने दीपनेर युक्तर अम्लेरवा पाचने मलान। क्या बोल रहा है? कोष्ठगत वायु में, कोष्ठगत अगर वायु के प्रकोप होने पर रोगी को क्षार पिलाएं, अथवा पाचन और दीपन द्रव्यों के साथ अम्ल द्रव्य से मल का पाचन करें। क्या बोल रहे हैं? विशेषस्तु भिन्न भिन्न स्थान के अनुसार, विशेषस्तु इससे वो बोल रहे हैं अधो नाभे शस्यते च औपीठिकम। इस वचन से भिन्न भिन्न स्थानों के अनुसार ग्रंथकार आचार्य ने वात व्याधि की विशेष चिकित्सा बताई है। क्षार अर्थात यवक्षार, कोष्ठगत वायु प्रकोप में यवक्षार का सेवन करें, क्योंकि जो ये बताया है चरक सूत्राध्याय 25 में श्रेष्ठ बताया है यावशुकम स्त्रंसनीय पाचनीय अर्शुग्न, कि भाई ये स्त्रंसन करता है, पाचन करता है और अर्शुग्न है, श्रेष्ठ है। स्त्रंसन, पाचन और अर्शुग्न, अर्श नष्ट करने वालों में श्रेष्ठ है। क्षार का अभिप्राय से है कि ग्रहणी आदि रोगों में निर्देशित किया गया दीपनीय क्षार भी तुम ये कर सकते हो। जैसे क्षार गुटिका बताई है, कहाँ बताई क्षार गुटिका? क्षार गुटिका बताइए ना, 12
हाँ उसमें शोध में भी बताइए और इसमें ग्रहणी में भी बताइए। यार गुटिका वटिका में अंतर है बस। गुटिका वटिका ग्रहणी में बहुत सारे। अब कोष्ठगत वायु के लक्षण कौन बताएगा? किसी को याद होगी तो बताओ। क्या बोल रहे हो? कोष्ठाश्रित दृष्टि निग्रह मूत्र वर्चस्व। देखो क्षार डाला है यानी कि तुम्हें अल्कली डाली है। क्षार यानी क्या? एक प्रकार की अल्कली तो है। अल्कली क्या करेगी? यूरिन आउटपुट बढ़ाएगी। जैसे अपन क्षार परिपटी देते हैं तो उससे यूरिन आउटपुट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसमें क्या है? क्षार परिपटी क्या है? समुद्र का क्षार डाला है। एक तो समुद्र क्षार नाम से आता है, डाला है और उसकी परपटी बनाई है। सूर्य क्षार ऐसा कुछ तो बोलते हो उसको, सूर्य क्षार बोलते हो उसको। क्या बोल रहे हो? देखो कोष्ठाश्रित अगर बात है तो निग्रह मूत्र वर्चस्व, मूत्र और वर्च का निग्रह हो जाएगा। तो ये जो क्षार है जो मूत्रल भी है और भाई स्त्रंसनीय भी है, तो मूत्र वर्चस्व के ऊपर तो काम कर गया निग्रह मूत्र वर्चस्व, है कि नहीं? अब ये सोचने वाली बात है कि इन्होंने ये तो बता दिया कि कटु अम्ल दीपन पाचन द्रव्य, ब्रध्न, हृदरोग, गुल्म, अर्श, अर्श में तो आ गया पार्श्व शूल, ये सब कोष के कारण होते हैं एक दूसरे के। अगर कोष्ठ के कारण अगर ब्रध्न है तुम उसमें क्षार का प्रयोग सिर्फ दीपन पाचन के लिए कर सकते हो और उसकी अलग से चिकित्सा कर सकते हो। ठीक है, ये लक्षण ध्यान में रखना कि हृदरोग भाई कोष्ठाश्रित वायु में आता है। क्षार का प्रयोग तुम हृदरोग में कर सकते हो कि नहीं, एक थोड़ा डाउट का है सवाल। पर तुम ऐसे जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ पर दीपन पाचन से हृदरोग की चिकित्सा कर सकते हो। दीपन पाचन प्लस वो क्षार इसमें एक सेटिस्फाई हो जाए जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस है, ब्लॉकेज है, उसमें तुम क्षार का प्रयोग कर सकते हो। गुल्म में तो है ही है, अर्श में भी बताया। पार्श्व शूल अगर कोष्ठ की वजह से हो रहा होगा तब तुम दीपन पाचन क्षार दे सकते हो। यानी कि पेट का दर्द भाई, कोष्ठ का दर्द पीछे जा रहा है, पीछे ये हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, तो उसमें आप क्षार दे सकते हो। जैसे किडनी स्टोन में मैक्सिमम टाइम बैक पेन होता है, हाँ। उसमें तुम मूत्र का भी निग्रह होता है, उससे तुम ऐसा सोच के तुम क्षार गुटिका दे के देख सकते हो, पार्श्व शूल में कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा कोष्ठगत बात में तुम क्षार का प्रयोग कर सकते हो हर एक व्याधि में। मूत्र वर्चस्व, ब्रध्न, हृदरोग, गुल्म, अर्श, पार्श्व शूलम च मारुत। चलो ठीक है, बाकी कल लेंगे।